तक ऐसी ज़िंदगी में फंसे रहोगे जहाँ तुम्हारे कुछ भी चेंजेस तुम ला नहीं रहे हो, तुम वैसे के वैसे बने हुए हो, तुम अपने आप में कुछ भी बेहतरी कोशिश नहीं कर रहे हो? क्या इस तरह से ज़िंदगी जीते रहोगे? या खुद को एक बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते रहोगे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। हाँ भाई, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्यों हम कमज़ोर बने रहें? क्या वजह है हमारे खुद को कमज़ोर बने रहने की? उस अ, कमज़ोरी का हम कब तक हवाला देते रहेंगे? क्या हम खुद से झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? क्या हम एक्चुअलिटी में कमज़ोर हैं? और क्या हमारा कमज़ोर बना रहना या हमारी खुद की जो आइडेंटिटी हमने बना रखी है, क्या वो इतनी बड़ी है कि हमारी मौत से भी बड़ी है? मैं तेरे से पूछता हूँ मेरे ब्रो, तू कितने साल जिएगा? तू 100 साल जिएगा? 70 साल, 80, 90, 100 साल जिएगा? क्या तू उस 70 साल में, उस 90 साल में ये चाहते हुए गिल्ट फील करेगा कि मैं खुद के लिए ज़िंदगी भर नहीं लड़ा, मैं उन लोगों की तरह था जैसे समाज में लोग हैं, मैं वैसा का वैसा ही हूँ जैसा मैं 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, मेरे अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए, मैं आज भी दुखी और कल भी दुखी था, मैंने बेहतर नहीं बनाया इस दुनिया को, मैंने बेहतर नहीं बनाया खुद को। अगर मैंने ना खुद को बेहतर बनाया, ना इस दुनिया को बेहतर बनाया, तो हमने इस दुनिया को क्या दिया? एक बेरहम दर्द, तकलीफ, ईर्ष्या, नफरत। क्या इससे समाज बनेगा कुछ महत्वपूर्ण? युद्ध दुनिया में तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई को कौन जीतेगा ये तुम डिफाइन करोगे मेरे ब्रो। बहुत हो गया खुद से भागने की, खुद की जिम्मेदारी ना निभाने की। क्यों क्यों कर रहे हो? क्या तुम बॉडी को इतने अटैच होने दे रहे हो? तुम बॉडी से अटैच क्यों रहते हो मेरे दोस्त? क्यों रहते हो? क्यों रहता मेरा दोस्त? तो मेरा बेस्ट सेल्फ है ना ब्रो, तो मेरा बेस्ट सेल्फ बन सकता है ना ब्रो। तेरे अंदर कैपेबिलिटी देखी ना ब्रो, मैंने ऐसे नहीं बोला मैंने खुद से। हम कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। हमने देखे हैं तपन ऐसे लोगों में जिनके पास हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, उन्होंने किया ना। तेरे पास तो सब कुछ है, तो सब कुछ पा सकता है। तेरे अंदर उस चीज़ के लिए आग होनी चाहिए। तेरे अंदर खुद की कमजोरी को दबा के नहीं रखना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता है? तो कैसे अपने आप के काम के लिए फोकस हो सकता है? तो क्यों अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं है? तो खुद की आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहा है खुद दुनिया से? जो तू है एक्चुअल में फील करता है, उस चीज़ के साथ जीना सीख मेरे दोस्त। हाँ, हो सकता है किसी के थॉट तुझे कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तेरी अगर खुद के साथ ईमानदारी है तो तू गलत नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन तू अगर खुद के काम के साथ काम चोरी करता है तो तू बोल खुद को कि तू गलत है मेरे भाई, तू गलत है मेरे दोस्त। तू कहाँ पर गलत है? तू खुद से बात क्यों नहीं करता मेरे दोस्त? खुद से बात कर। ये खुद की तेरी जिम्मेदारी है खुद के साथ कि तू एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ चलेगा और तू जीतेगा मेरे दोस्त, क्योंकि तू जीतना चाहता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जीते हैं और मर जाते हैं, उनके मरने का अंत हो जाता है, मतलब उनका अंत हो जाता है। क्या उन्हें जी के, मैं नहीं कहता कि तुम अपनी ज़िंदगी को इतना कष्ट में जानबूझ के बनाओ, पर मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, तुम क्या चाहते हो? इन छोटे छोटे मुद्दों में उलझे रहना या खुद को बेस्ट सेल्फ बनाना, खुद को एक ऊंचाइयों तक पहुँचा के रखना, जिसके लिए शायद तुम्हें संघर्ष करने होंगे, शायद जिसके लिए शायद तुम्हें एफर्ट्स देने होंगे। और सर बताओ ना, तुम्हारे शरीर है, बॉडी है, तो ये सारी चीज़ें मांगती है। तुम खुद फील करो जब तुम क्या फील करते हो जब तुम जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, खुद को सेल्फ को और भी ज़्यादा तरह से महसूस कर पाते हो जब तुम खुद के लिए काम करते हो। तो तुमने कुछ समझा नहीं मेरा दोस्त। क्या तुम बॉडी से आज भी अटैच रहोगे जैसे कल भी थे तुम? इस तरह से तुम कैसे खुद को डिफाइन करोगे, खुद की एबिलिटी को डिफाइन करोगे? क्या तुम्हारे पास खुद को बदलने की हिम्मत नहीं रही? क्या तुम 10 साल पहले भी वैसे रहे थे और आज भी तुम वैसे ही हो? क्या तुम खुद की पर्सनल आइडेंटिटी को बिल्ड कर पाए हो?
या तुम अपने बिलीफ में जीते हो, तो अपने सपनों में जीते हो, तुम्हारी खुद की कोई भी पर्सनल वैल्यू नहीं है। तुम किस लिए जीते हो? क्या खुद को बचाना तुम्हारी मजबूरी है, या खुद की ईमानदारी को बचाए रखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है? तुम्हें खुद की किस रिस्पेक्ट के लिए तुम लड़ते हो? किस वजह से तुम लड़ते हो? तुम किस वजह से कमज़ोर बने रहते हो? तुम किस वजह से ज़िंदगी से इस तरह से मुँह मोड़ते हो? क्यों तुम इस तरह से डिस्कनेक्टेड फील करते हो खुद के साथ? क्योंकि तुम्हारा साथ खुद के साथ कनेक्शंस बेहतर होना चाहिए। क्यों दुनिया में इस तरह के दंगे हैं तुम्हारे अंदर, इस दिमाग के अंदर दंगे क्यों क्यों चल रहे हैं? हमें कंजप्शंस करना है, हमें समाज में कुछ ना कुछ लेते रहना है। क्यों ये थॉट्स आते हैं? कब अंत होगा इस सोच का? हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? हम उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। हम शांति की तलाश कर रहे होते हैं, हम इसके लिए अशांति को फील कर रहे होते हैं। हमें क्यों युद्ध देखना पसंद है? हम हमेशा क्यों लड़ाई वाली चीज़ें देखना पसंद करते हैं? इन सब के पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करो मेरे दोस्त। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ चल क्यों रहा है, क्यों हम ऐसे हैं। क्योंकि हम अभी तक खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, खुद की कमज़ोरी को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, खुद की कमज़ोरी को एक्सेप्ट करते हुए बैठे हुए हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते, खुद को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे। जहाँ पर भी तुम हो, जहाँ पर भी तुम कोशिश कर सकते हो कुछ बेहतर करने का, तुम करो मेरे भाई। तुम 100% अच्छे नहीं बन सकते, ये फैक्ट है मेरे दोस्त, लेकिन तुम 1% भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो खुद को बेहतर बनाने का, ताकि दुनिया और भी बेहतर बन सके। तुम पूरी दुनिया को बेहतर नहीं बना सकते, ये फैक्ट है, लेकिन तुम कुछ तो बदल सकते हो अपने अंदर। क्योंकि तुम खुद को बदलोगे, शायद 2 और लोग बदले, शायद समाज बदले। इस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्त, खुद को बेहतर बनाने से तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि तुम कैसे खुद के लिए सही स्टेप्स लोगे, कैसे उनको सही तरह से फाइट करोगे, खुद की प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जियोगे। क्योंकि जीना तुम्हारी नियति है। तुम्हारे पास भी 60-70 साल हैं जिनमें तुम संघर्ष कर सकते हो, जिनमें तुम लड़ सकते हो खुद के लिए, खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों जीना हमें लिमिटेड थॉट्स में? क्यों जीना हमें ऐसे लिमिटेड लोगों के साथ? हम खुद को एक्सपेंड करें, हम खुद को खोलें कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हम खुद के लिमिटेड थॉट के अनुसार एक्शंस क्यों लें? हम बेस्ट क्यों नहीं बने? किस चीज़ ने रोका है हमें? क्या वो मोरलिटी है, या समाज की कोई चीज़ जो हमें डर दिखाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने अंदर के सारे डर को ख़त्म करना होगा। हमें खुद को हिंसक नहीं, खुद को ईमानदार बनाना पे ध्यान देना होगा। खुद के प्रति बोले गए जितने भी झूठ हैं उन सब का सामना करना होगा। यही खुद के साथ प्यार है, यही खुद के साथ की जिम्मेदारी है। और यहीं से शुरुआत की थी मेरे दोस्त ने एक सेल्फ जर्नी की। मुझे नहीं पता इस जर्नी का अंत कहाँ तक होगा, कैसे होगा, पर हम आज प्रोसेस पे काम कर सकते हैं। हम प्रोसेस पे ज़िंदा महसूस कर पा रहे हैं अगर, तो हम एक अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे ज़िंदगी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब तक तुम बॉडी से अटैच रहते हो तो खुद से डिसकनेक्टेड फील करते हो, है ना मेरे दोस्त? अगर तुम खुद से कनेक्टेड फील करना चाहते हो, खुद के प्यार को महसूस करना चाहते हो, तो खुद के लिए स्टैंड लो मेरे दोस्त। तुम खुद से मिलोगे, मुझे यकीन है कि तुम खुद से मिलोगे, तुम खुद के प्यार से मिल पाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है रियल लव, रियल प्यार। तुमने कभी किया नहीं, वो बात अलग है, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास इस चीज़ की तुमने यूज़ किया और तुम कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश ही काफ़ी है मेरे दोस्त, ये कोशिश ही काफ़ी है मेरे दोस्त। तुम इस अच्छा सोच पा रहे हो, यानी तुम अच्छा बन सकते हो। तुम्हारे अंदर तुमने अपने रास्ते खोल दिए हैं कि तुम अच्छी बेहतर कोशिश कर सकते हो। ये तुम्हारी खुद के साथ ईमानदारी, ये तुम्हारी खुद के साथ प्यार है। अब हमें एक जगह नहीं रहना, इस चीज़ की भी ईमानदारी तुम्हें रखनी है।
हमें एक जैसा नहीं रहना है, इस चीज़ की ईमानदारी भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हमें बदलते रहना है और बेहतर होते रहना है, इस चीज़ का भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कहना आसान है, वो मैं मानता हूँ, करना बहुत कठिन है, ये फैक्ट है। बट यू कैन ट्राई ब्रो, क्योंकि ट्राई करने के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। जैसे अर्जुन के पास युद्ध लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शंस था ही नहीं। तुम्हारे पास ऑप्शंस यहाँ पर एक ही है कि खुद के लिए लड़ो, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, खुद से डिस्कनेक्टेड फील करो, अपने डिप्रेशन में रहो, अपने खुद की इम्प्रूवमेंट्स को छोड़ के फालतू के थॉट्स को सोचते रहो, ज़िंदगी भर इस तरह से गिरते रहो। सवाल करो खुद से, या मैं 10 साल बाद भी ऐसे ही सवाल करता रहूँगा खुद से, या खुद के जवाब को पाके उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो सवाल करो खुद से, हर पल आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो करनी चाहिए कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप खुद के एक एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पर कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ कहीं इसके पीछे मेरा आलस तो नहीं है, इसके पीछे मेरा किसी तरह की कंडीशनिंग तो नहीं है। सवाल करो खुद से, कि सवाल करना ज़रूरी है, इससे तुम जिंदा महसूस करते हो, इससे तुम जिंदा रहते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी है, तुम्हारा खुद के साथ कनेक्टेड फील करना ज़रूरी है। और यही ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरी होता है। क्यों हम कमज़ोर बने रहें, क्यों हम अपनी मौत के लिए, अपनी शरीर के लिए अटैच रहें खुद की सेल्फ से, झूठे सेल्फ के साथ। हम जो हैं उस चीज़ से खुद के साथ ईमानदारी से बात क्यों नहीं कर पाते? अगर हम खुद के लिए गलत हैं तो हम दुनिया के लिए गलत होंगे, समाज के लिए गलत होंगे। हम खुद से रात को मिलें, खुद से सवाल करें कि आज मेरी ईमानदारी खुद के साथ थी कि नहीं थी, कहीं हमने आज भी खुद से बेईमानी तो नहीं करी, कहीं हम आज भी खुद से डिस्कनेक्टेड तो नहीं हुए। तो ये जवाब होते हैं जो खुद से पूछे जाने चाहिए, तो खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, हम ऐसे ही बेहतर होते रहेंगे। हमारी ये जो जर्नी है सेल्फ ग्रोथ, वो कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ जर्नी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है मेरे दोस्त। यही प्यार है खुद के साथ जो मैंने शुरू किया था, और ये ज़िंदगी में हमेशा महसूस करते हैं और इसीलिए लड़ते हैं। युद्धस्थ मेरे ब्रो, युद्धस्थ। युद्ध के अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। खुद की पर्सनल बिलीव्स को तोड़ना है, खुद के इम्पोर्टेंस, खुद को वो बनाना है जो तुम चाहते हो मेरे दोस्त। डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव बनाओ खुद को, अपने सारे थॉट प्रोसेस को वो ही एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे कंस्ट्रक्टिव